राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की कला को, ब्रज की संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इसमें जुड़िए और ब्रज को बचाइए। मित्रों, ब्रज श्री राधा कृष्ण की दिव्य और पावन स्थित स्थली है। याद रखना, यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला और विहार स्थली है। ये गोलोक धाम की दिव्य संस्कृति का हिस्सा है। आप इसे सुन चुके हो किस प्रकार से किशोरी जी ब्रज में गोवर्धन को, यमुना जी को, वृंदावन को, कुंजों को, सबको लेकर के आती है। इतना दिव्य है ये। मैंने आप सभी को पहले अपनी ऑडियो सीरीज से ये बताया था कि ब्रज किसको कहते हैं, ब्रज शब्द का अर्थ क्या है। ब्रज कितना जरूरी है हमारे लिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप सुन चुके हो उसको। ब्रज को बचाना क्यों जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में क्या है, इसको जानना क्यों जरूरी है। ब्रज के बारे में आपने सुना, ऋग्वेद ने जो कहा, सामवेद ने जो कहा, अथर्ववेद ने जो कहा, तैत्तिरीय उपनिषद से भी मैंने आपको सुनाया, गोपालोत्तर तापनी से भी मैंने सुनाया आपको, मत्स्य पुराण के द्वारा बताया, बारहा पुराण के द्वारा बताया, स्कंद पुराण के द्वारा बताया, पद्म पुराण के द्वारा बताया, ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारा बताया, श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा बताया, गर्ग संहिता और पाणिनि अष्टाध्यायी, शब्दकोश, ये सबके द्वारा मैंने आपको बताया कि ब्रज कहते किसको है और ब्रज हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन सबने ब्रज को भगवान का घर बताया। किसी ने कहा ये भगवान का घर है, तो किसी ने कहा वो भगवान का सभी देवताओं से पूजित परम पद विराजमान है इसमें। किसी ने कहा कि ब्रज में निवास करने से मुक्ति मिलती है। किसी ने कहा बोले ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। किसी ने कहा कि ब्रज से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा कि भैया ब्रज से आप गोलोक धाम की प्राप्ति भी कर सकते हो। और किसी ने कहा कि यहाँ से आप धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हो, पुत्र संतान की प्राप्ति कर सकते हो। अर्थात ऐसी कोई भी आपकी जरूरत नहीं है जिसे ब्रज पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और शायद अब तो आप सभी जान चुके होंगे कि ब्रज भूमि को, ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की लीलाओं को, ब्रज की कला को बचाना कितना जरूरी है। आज के इस भौतिक और बीमार कलयुग में पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ब्रजभूमि ही ऐसी है जो सबसे ज़्यादा दिव्य है, सबसे अधिक पवित्र है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पूजनीय है। मित्रों, जब हम किसी को अपना जीवन साथी बनाते हैं, तब हम उसके स्वभाव के बारे में, उसके खानदान के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में, उसके खानदान के बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अच्छे से जान लेते हैं तब हम उसको अपना जीवन साथी बनाते हैं। तो क्या ब्रज के बारे में हम आपको बता चुके हैं? अब आपको उसे बचाना है, क्योंकि आपको अपनाना पड़ेगा। आपको बिना अपनाए आप अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा सकते। आप देख रहे हो आज के इस युग में क्या हो रहा है। इसलिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए
इसको रखें, क्योंकि ये सिमटते सिमटते कितना रह गया है आपको अभी पता नहीं है। जब मैं बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रज की भौगोलिक स्थिति कितनी थी। इस ब्रजभूमि को बचाना क्यों जरूरी है, हम आपको बताएंगे कि ब्रजभूमि का वास्तविक स्वरूप क्या था। पहले आपने सुना कि ब्रज शब्द की महिमा क्या है, अब हम आपको बताएंगे कि ब्रज का वास्तविक स्वरूप क्या है, ब्रज कितना बड़ा है। ठीक है, देखो वेदों में उसकी भौगोलिक स्थिति को नहीं समझाया गया, नहीं बताया गया है। हाँ, वैदिक काल के मध्य में मनु महाराज ने जरूर बताया था। मनु महाराज ने मनु स्मृति में ये कहा था कि जो ब्रह्मर्षि देश है जिसमें 4 जनपद हैं, उसमें एक सूरसेन जनपद भी है, और सूरसेन जनपद ही मथुरा मंडल है, ब्रज है। क्योंकि महाराज उग्रसेन के जो पिताजी थे, उनका जो वंश उग्रसेन का चल रहा है वो सूरसेन महाराज जी से ही चल रहा है। इसलिए तो मित्रों, बाकी पुराणों के अनुसार जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, कितना क्षेत्रफल है इसका, ये मैं आपको पुराणों के अनुसार बताऊंगा। इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में पुराणों ने बताया है, ग्रंथों ने बताया है, यंत्रों ने बताया है, जिसमें भविष्य पुराण के अनुसार बताऊंगा, विष्णु पुराण के अनुसार आपको बताऊंगा ब्रज कितना बड़ा है, क्या क्या है इसमें। मत्स्य पुराण के द्वारा, आदि पुराण के द्वारा, वाराह पुराण के द्वारा, स्मृत्य बृहन नारदीय पुराण के द्वारा, अग्नि पुराण के द्वारा, लिंग पुराण के द्वारा, देवी पुराण के द्वारा और विष्णु रहस्य के द्वारा, ब्रह्म गौतमीय तंत्र के द्वारा, सम्मोहनीय तंत्र के द्वारा, गरुड़ संहिता के द्वारा, बृहत पाराशर के द्वारा और ब्रह्मयामल तंत्र के द्वारा, गौरी तंत्र के द्वारा, ब्रजभक्ति विलास के द्वारा, राधा सुधा निधि के द्वारा, चाचा वृंदावन दास जी के द्वारा, राधा रस मंजरी के द्वारा और ब्रजभूमि मोहिनी के द्वारा, तथा निम्बारकाचार्य जो कहते थे, माधवाचार्य जो कहते थे, उनके द्वारा, व्यास वाणी के द्वारा, सूरसागर के द्वारा और ब्रजरथ रत्नाकर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि ब्रज का कितना क्षेत्रफल था, ब्रज कितने किलोमीटर में फैला हुआ था, कितने इसमें वन थे, कितने इसमें उपवन थे, कितने इसमें प्रतिवन थे, कितनी इसमें सरोवर थीं, कितनी इसमें नदियां थीं, कितनी इसमें झीलें थीं, कितने इसमें कुएं थे, कितनी इसमें बावड़ी थी और कितने इसमें कुंड थे, कितने इसमें पर्वत थे, कितने इसमें तालाब थे, कितने इसमें रास मंडल थे, कितनी इसमें पोखर थी, ब्रज में कितने और कैसे कैसे वृक्ष थे, कितनी प्रकार के फूलों की बेल थी, लता पताएं थी, तो खुशबूदार कितने फूलों के पेड़ थे और फूलों की बेल थी। क्या आप जानते हैं? आप जानते हो कि ब्रज में 1000 दल वाला कमल का फूल खिलता था। और क्या आप जानते हो मित्रों कि ब्रजमंडल में कितने प्रदेश आते हैं? जो प्रदेश आज 3 प्रदेश दिखाई देते हैं, क्या ब्रज में 3 ही प्रदेश हैं? क्या ब्रज बस 3 ही प्रदेश से बना हुआ है? नहीं, ये गलत है। तो क्या आप जानते हो कि ब्रज में कितने जिले आते थे? आज तो बस मथुरा को ही जानते हैं, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि ये तो सन 47 के बाद में आया है ना। मैं तो पुराणों का आपको बता चुका हूँ, किन पुराणों से बताने वाला हूँ। आज आप जिस ब्रज को देख रहे हैं वो तो सन 47 के बाद वाला ब्रज है। और क्या आपको पता है कि आप आज जिस ब्रज को देख रहे हैं,
असल में वो ब्रिज 84 कोस क्या है। और मित्रों, लाखों ही पेंटरों ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार ब्रिज के पेड़ों को, पहाड़ों को, वहाँ की सुंदरता को, सरोवरों को, झरनों को, वहाँ के वनों को अपने कागजों पर उकेरा है। क्या इतना ही ब्रिज दिखता है, ऐसा ही सुंदर है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ब्रिज इतना सुंदर था, अपना ब्रिज इतना सुंदर था कि इसे देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी मोहित होकर अपने विमान से ब्रिज भूमि में गिर जाती थी। इतना सुंदर था यह ब्रिज। कामदेव इसमें आकर के स्वयं ही मोहित हो जाता था। जो सुंदरता का स्वामी कामदेव है, वो जब ब्रिज में आता था तो स्वयं ब्रिज को देख करके वो खुद मोहित हो जाता था। लगाइए आप, ऐसा ब्रिज था। क्या आप जानते हो कि ब्रिज को किसने सजाया था? ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि ब्रिज तो शाश्वत है। ब्रिज कभी प्रकट नहीं होता और कभी भी इसका नाश नहीं होता। फिर इसको किसने सजाया था? क्योंकि आपको तो यही पता है खाली ब्रिज में भगवान का जन्म हुआ, ब्रिज में लाडली राधा रानी का प्राकट्य हुआ, और वसुदेव देवकी, इनको बारे में जानते हो। माता यशोदा, नंद बाबा के बारे में, वृषभानु और कीर्तिदा के बारे में जानते हो। तो क्या ब्रिज जो है, सुंदरता ब्रिज की राधा रानी के प्राकट्य के बाद बढ़ी थी, या भगवान के प्राकट्य के बाद ये सुंदर हुआ था? प्रश्न ये भी है आपके सामने कि ब्रिज का सौंदर्य कब बढ़ा, क्योंकि ब्रिज तो शाश्वत था। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जिस समय माता लक्ष्मी को ये पता लगता है कि परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, मेरे प्राणनाथ का प्राकट्य होने वाला है, मेरे स्वामी का प्राकट्य होने वाला है, तब स्वभाव के अनुसार ही, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल हैं और वैसे भी नारी जितनी भी होती हैं वो चंचल होती हैं, उनका मन बच्चे के जैसा होता है। वो माता भगवान श्री हरि से झगड़ा करती हैं, उनकी छाती से नीचे उतर के आती हैं, और वो किस किस प्रकार से भगवान से क्या क्या कहती हैं, ब्रिज में आती हैं, और वो फिर ब्रिज को पूर्ण रूप से कैसे सजाती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, एक बात याद रखना, जब तक हम किसी के बारे में जानने के बाद में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक सुनने से कुछ नहीं होता। सुना तो हमने केरला स्टोरी में भी काफ़ी देख करके सुना, हाय हाय, वहाँ बैठ करके बड़ा अपने को गिलानी महसूस हुई, मैंने भी देखी उसको। लेकिन देखने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब तक हम उसके नेगेटिव पॉइंट पर काम नहीं करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर बता देगा आपकी रिपोर्ट से कि आपको अमुक बीमारी है, और आप अगर उससे दवा नहीं लेते तो ठीक नहीं हो सकते। याद रखना इस बात को। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रिज कितना सुंदर था, ब्रिज का भौगोलिक भूभाग कितना था, इसमें कितने जिले आते थे, कितने किलोमीटर का था, ये सारी जानकारी मैं आपको हमारी जो दूसरी ऑडियो सीरीज आ रही है इससे देता जाऊंगा। मैं आपको बता चुका हूं कि कितने पुराण, कितने ग्रंथों से मैं बोलने वाला हूं। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि इतनी सामग्री मैंने एकत्रित की है। इन्हीं पुस्तकों के आधार पर मैं आपको पूरे ब्रिज की सुंदरता का ऐसा दर्शन कराऊंगा मित्रों, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप भी ब्रिज में जन्म ले चुके हो। इतने लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा जन्म ब्रिज में हो गया है, हम ब्रिज में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं है।
कम से कम मिनिमम 1-2 करोड़ लोग वो ऐसे होंगे जो अपने आप को ये महसूस नहीं करते कि हम ब्रज में हैं, लेकिन जब इसको सुनेंगे तब उनको पता लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कैसा था। आज आप जब देखोगे उसको कि आज उसकी क्या हालत है, अगर इसको बचाने का प्रयास आपने नहीं किया तो धीरे धीरे, जैसे आपको अब वृंदावन में आते हो तो वृंदावन में बिल्डिंग बन गया है, ये बिल्डिंग बना दिया है, ऐसे ही हर जगह आपको बिल्डिंग दिखाई देने लगेंगे। कुछ दिन रुक जाओ। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका जो वास्तविक स्वरूप था, मेरा काम है पहले मैं आपको उसे बताऊं कि ऐसा स्वरूप था इसका, तब आप ये फैसला करना कि इसको बचाना क्यों जरूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाली सुन करके बैठ जाने से आप एक पाप कर रहे हो। ध्यान रखना, बचाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। हम लक्ष्मी जी की कथा, इसका स्वरूप कैसे बना, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।